अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये तकरीबन 3-4 दिन का व्लॉग है और ये बड़ा मज़े का व्लॉग होने वाला है। तो आप लोगों ने जो ना इसको कंप्लीट देखना है। वैसे टाइटल से तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा। और बहुत से लोग जैसे मुझसे पूछ भी रहे थे काफ़ी दिन से कि आपके भाई भाभी कब आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे आपने बताया था कि बच्चे तो सिर्फ वहाँ वेकेशंस के लिए गए हैं, तो जैसे वेकेशंस एंड होंगी तो फिर वो लोग आ जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी गर्मी यहाँ ज़्यादा थी, इस वजह से नहीं आ रहे थे, क्योंकि बच्चों को वहाँ रहने की आदत है तो फिर बीमार हो जाते हैं। तो हमने सोचा थोड़ा सा जो है ना वो बच्चों की थोड़ी सी छुट्टियां और ले लेते हैं। और उसके बाद जो है ना वहाँ पे उनकी खैर ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी, और फिर जो बच्चों की तैयारियां शारियाँ करनी थी सारी वो की हम लोगों ने। जो फ्रोज़न चीज़ें लानी थी वो लेके आए। अच्छा, इस व्लॉग में सारी आपको तैयारियां भी मिलेंगी और उनके आने तक का व्लॉग है ये, ठीक है। तो मैंने मतलब उससे 2-3 दिन पहले हमने कैसे सारी तैयारियाँ की वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ख़ैर मैंने अभी ये रूटीन व्लॉग स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने अपना बेसन चिल्ला लिया और उसके बाद फिर हम लोग ग्रोसरी करने के लिए चले गए थे। फिर शाम में मेरा बड़ा दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने का, तो मैंने जो ना शहद डाल के कॉफ़ी बनाई, ये कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी। और अभी आप लोगों को मेरी अगर आवाज़ थोड़ी सी वो लग रही है बीमारों वाली, तो उसकी रीज़न ये है कि अभी जो है ना मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरा गला भी एक तो थोड़ा सा बैठा हुआ है, और दूसरा ये जो आई इन्फेक्शन हर जगह पे फैला हुआ है, मुझे तकरीबन कल से हुआ है। तो अब मुझे बहुत अजीब इरिटेशन सी हो रही है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये इन्फेक्शन फैला हुआ है। खैर जितना मर्ज़ी आप लोग एहतियात कर लें, जब आप लोगों को कोई चीज़ होनी है ना तो वो पता भी नहीं चलता, और जब इतना ज़्यादा वायरस फैला हुआ हो ना तो फिर वो कहीं से भी हो जाता है। अच्छा जी, तो आज मैं इतने दिन के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। तकरीबन मुझे 5 दिन हो गए कि मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो ये मेरा व्लॉग तो पड़ा हुआ था तकरीबन मतलब 2-3 दिन से रेडी था, मतलब 2-3 दिन का ये व्लॉग है। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी इसको एडिट करने की। कल तो आंखों में इतना शदीद दर्द था कि मेरा स्क्रीन पर देखने का भी दिल नहीं कर रहा था। और अच्छा, आज मैं आप लोगों को भी जो दिखा रही हूँ, इतना प्यारा मौसम था लाहौर में, जो है ना वो रोज़ ही तकरीबन बारिश हो जाती हैं और मौसम बड़ा मज़े का ऐसे प्लेजेंट सा हो जाता है। तो और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर मौसम सुबह उठते ही मुझे बहुत अच्छा देखने को मिले ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि वो आपका मूड जो है ना एकदम वो अच्छा हो जाता है। चलो जी, ਹੁਣ आने हैं वापस तो करने अपना नाश्ता बनाने हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं आजकल ऑरिगेनो लाजमी यूज़ करती हूँ अंडे के ऊपर, मुझे इसका टेस्ट बड़ा मज़े का लगता है। और साथ में जो है ना बस, अच्छा मैं नमक नहीं डालती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एग जो है वो ऑलरेडी सॉल्टी होता है। और वैसे भी इसके ऊपर जब हम डालते हैं, जो हाफ़ फ्राई में अंडा बनाती हूँ इसके ऊपर डालते हैं, तो वो इतने अच्छे से जो है ना वो अंदर नहीं जाता। तो ऊपर जो मोटा मोटा आता है ना नमक, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि अब आप जो है ना वो बहुत अरसे से अपने यूट्यूब को सीरियस नहीं लेती हैं, आप व्लॉग्स नहीं बनाती हैं। तो मैंने उनको ये कह रहा था कि मैं अब ना ईज़ी होके काम करती हूँ। मतलब जब मेरा दिल करता है मैं कर लेती हूँ यूट्यूब। मतलब यूट्यूब मैं पैसों के लिए नहीं करती हूँ, ना शुरू से कभी की है। बस मैंने अपने दिल लगाने के लिए ये चीज़ जो है ना वो स्टार्ट की। और मैं कंटेंट भी इसलिए लिमिटेड सा बनाती हूँ। इतना कोई ऐसा मेरा कंटेंट नहीं होता जिससे मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएँ और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। बस मुझे ये था कि मेरा थोड़ा दिल लगा रहेगा, वो तो अल्लाह की तरफ से चल गया। तो बस फिर आप लोग, मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिल गई कि अब मैं अगर व्लॉग अपलोड नहीं करती तो सब लोग पूछते हैं कि खैरियत है कि आपने इतने दिन से व्लॉग नहीं डाला। तो ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में अगर हैं जो आपका पूछते हैं, आपके बारे में फ़िक्रमंद होते हैं, तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो मैं तो इस चीज़ पे भी शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन ये है ना कि जब मैं लाइफ में थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ ना, तो यानी मेरा मतलब ऑलरेडी अच्छा टाइम गुजरा होता है, तो मुझे इतना फिर व्लॉग का दिल नहीं करता, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ टाइम एक अपना गुजारने के लिए एक्टिविटी स्टार्ट की थी। जैसे भाई और भाभी और बच्चे आ जाते हैं, या जैसे पहले भी आप लोगों को याद होगा समर वेकेशन से पहले भी, तब से ही मैंने काम जो है ना वो बहुत कम किया हुआ है। क्योंकि मुझे ये था कि बच्चे आ जाते हैं तो मेरा सारा दिन उनके साथ बहुत अच्छा गुजर जाता है, मेरा दिल लगा रहता है, तो बस फिर मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैंने क्योंकि एक चीज़ स्टार्ट की है, एक ऑडियंस अपने साथ कनेक्ट किया, तो मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं इसको छोड़ूँ। इसलिए मैं ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, चाहे हफ़्ते में 1 व्लॉग डालूँ या हफ़्ते में 2 व्लॉग डालूँ। तो बस आप लोग जो है ना मेरे लिए दुआ कर दिया करें, यही काफ़ी है। और उसके बाद फिर मैं आई थी बेडशीट्स, क्योंकि अभी चेंज करनी थी, तो मैंने पुरानी जो बेडशीट्स उतारी थी वो लगा दी मैंने मशीन में। और अब चेंज करते, क्योंकि भाई वगैरह के लिए न्यू बेडशीट बिछानी थी। और मैं अभी यहाँ पे देख रही थी बारिश इतनी मज़े की हो रही थी ना, कि मेरा दिल किया कि मैं थोड़ी सी एस्थेटिक यहाँ पे वो फ़ोटो कह रही हूँ, वीडियोग्राफी कर लूँ थोड़ी सी, और आप लोगों को भी दिखा दूँ। उसके बाद फिर मामा ने कहा कि मुझे रोटी बना दो, क्योंकि मामा को लगी हुई थी शदीद भूख। और अभी
अभी एडिट करते हुए मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मुझे काफ़ी लंबा वॉइस ओवर करना पड़ेगा, जो कि मेरी जान जाती है कि मैं इतनी लंबी बात करते हुए मुझे खुद कुछ हो रहा होता है कि मैं छोटे-छोटे व्लॉग्स बनाऊँ। लेकिन आज वो लोग सब खुश हो जाएँगे क्योंकि मैंने सोचा काफ़ी दिन बाद व्लॉग डाल रही हूँ, तो ये उन लोगों के लिए ट्रीट होगा होगी या होगा व्लॉग नहीं होगा ये उन लोगों के लिए ट्रीट होगा व्लॉग, जो कि मुझे मिस कर रहे थे काफ़ी दिन से और इंस्टा पे भी मैसेज कर रहे थे। तो ये मैंने सोचा कि अब वो खुश हो जाएँगे कि काफ़ी आज लंबा व्लॉग आया है। तो ये अभी मुझे एक पीआर में आया था ड्रेस, तो इसे मैं करी थी अनबॉक्स, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। इस तरह से ब्लैक ड्रेस है और चुनरी प्रिंट में। आजकल चुनरी जो है ना, बल्कि मुझे लगता है 2-3 साल से बहुत चल रही है चुनरी क्या मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो गुल अहमद है ना, उस पे हर साल चुनरी प्रिंट्स के न्यू आर्टिकल आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर आपने एक भी बनाया हुआ है ना वो ड्रेस, तो ऐसा लगेगा कि आप उसी को रिपीट करें चाहे आप दोबारा से भी ले लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनरी प्रिंट का कोई इतना खास फ़ायदा नहीं होता। अगर आपके पास एक ड्रेस है ना तो वो भी काफ़ी है, वरना इंज लगता है तुसी पुराना ही पाया हुआ है, तो कोई फ़ायदा नहीं इन्वेस्ट करन दा चुनरी प्रिंट्स पे। दो मुझे इसका दुपट्टा बड़ा मज़े का लगा था क्योंकि वो थोड़ा-सा डिफरेंट था और वैसे इस पूरे ड्रेस के ऊपर ना पेंट हुआ हुआ था, मतलब जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कोटा तो इसके ऊपर कोटा लगा हुआ था। मतलब मुझे नहीं पता वो क्या होता है, लेकिन मामा उसको बोलती हैं। यानी वो ऊपर प्रिंट नहीं हुआ होता, कपड़े के अंदर प्रिंट नहीं होता, वो उसके ऊपर जैसे पेंट होता है ना, यानी जो धुलने से अक्सर उतर भी जाता है, वो वाला था। उसके बाद फिर मैंने बनाए चावल और साथ-साथ मेरी ये आदत है कि अगर मैं कोई काम मतलब कर रही हूँ, चूल्हे पे कोई चीज़ दम पे रखी हुई है या जैसे मैं ये चावल बॉयल कर रही हूँ, तो अब मैंने फ़िज़ूल इनके पास खड़ी होना था, तो मुझे ये होता है कि चलो साथ में कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा-सा स्टोव वगैरह साफ़ कर लिया कि मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और फिर चावल हो, चाय हो, इन सब के पास खड़े रहना पड़ता है क्योंकि इधर आपने मुँह किया नहीं तो चावल आपकी जो है ना वो ज़्यादा गल जाते हैं और अगर चाय रखी हुई है तो चाय उबल जाएगी, अगर दूध रखा हुआ है तो दूध उबल जाएगा। जब तक आप उसके सर पे खड़े रहेंगे तब तक जो है ना वो काम ख़राब नहीं होगा। अच्छा, फिर मैं ऊपर आई, मैंने इन दिनों में बहुत काम किए, इसलिए भी मैं व्लॉग एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने सिर्फ गिन चुन के ये व्लॉग कह रही हूँ इतना सा मेकअप रखा है, बाकी जितना भी मेकअप था ना मैंने सारा यहाँ से, आज मैंने सोचा मेकअप का डिक्लटर कर देती हूँ और जो मेरे पास ज़रूरत की चीज़ें बस मैं वो रखती हूँ, बाकी सारी जो है ना वो मैं किसी को दे दूँगी, हेल्पर्स को दे दूँगी या जिसको भी ज़रूरत होगी उसको दे दूँगी। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप पीआर में दे दिया करें, लेकिन मैंने इतनी दफ़ा कहा है कि मेरा नहीं दिल करता कि मैं अपने यूज्ड चीज़ें किसी को एज़ अ पीआर दूँ, ठीक है? और फिर इतने लोग हैं, मैं किसको दूँ? मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर इतने लोगों में से मैं किसी एक बंदे को सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि सब लोग इतने दिल से देख रहे होते हैं, तो इसलिए मुझे ये होता है कि मैं अगर दूँ तो सबके लिए कुछ कर सकूँ, वरना फिर मैं इस तरह जो है ना किसी की हेल्प कर देती हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने अपनी बहुत फ़ेवरेट ग्लोस और लिपस्टिक्स जो मेरे थे ना, जो मुझे लग रहा है कि मेरे न्यू है, एक्सपायर तो बिल्कुल मतलब ये तो अभी हुए नहीं क्योंकि सब चीज़ें न्यू हैं। तो मैंने बस वही रखी हैं जिनका मुझे थोड़ा-सा भी मतलब डाउट था कि इसको जो है ना मेरे ख़्याल से 1 साल हो गया, तो वो मैंने निकाल दी कि चलो वो फिर भी अगर कोई यूज़ करेगा तो 1 साल की मज़ीद एक्सपायरी होगी उन चीज़ों की ना, तो इसलिए मैंने उन चीज़ों को साइड पे कर दिया। बाकी सब मैंने साफ़-सुथरी चीज़ें रख ली। अगर आप लोगों को मेरी मेकअप कलेक्शन देखनी, जो कि मैंने इतनी सी चीज़ें बचाई हैं, तो मैं आप लोगों को एक अलग व्लॉग बना के उसमें सारी चीज़ें दिखा दूँगी। और लिपस्टिक्स भी जो कि मस्ट हैव्स हैं आपके पास न्यूड्स में या थोड़ी-सी डार्क लिपस्टिक्स, तो जो भी है ना मेरे पास। तो यहाँ मैंने सोचा तो था कि मैं आप लोगों को बता दूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी सी छोटे से क्लिप में मैं सारी कवर नहीं कर पाऊँगी लिपस्टिक्स के कौन-कौन से शेड्स हैं और कौन से मैंने रखे हैं, कौन-सी मेरी फ़ेवरेट है, तो मैंने सोचा आपको बाद में दिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैं कर चुकी हुई थी, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने रेयर ब्यूटी का ये वाला लिप ऑयल मंगवाया था, जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बड़ा मज़े का है लिप ऑयल। तो मैंने स्किन स्टोर पाकिस्तान से मंगवाया था और ये जी मैंने स्पंजेस सारे साइड पे रख दी क्योंकि मैंने इनको वॉश करना है और मैं हमेशा जब भी अपने मुँह पे अब मेकअप करती हूँ तो मैं स्पंज दूसरी बार यूज़ नहीं करती, इसलिए ये इतने ज़्यादा हुए हैं कि एक बार मेकअप करती हूँ फिर मैं उसको साइड पे रख देती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट जब मेकअप करती हूँ तो मैं दूसरा यूज़ करती हूँ, फिर इसलिए वो इतने सारे जमा हुए हैं तो मैं इनको धो के यूज़ करूँगी। और ये मैंने नेल पॉलिशेज़ का भी एक अलग से बनाया हुआ है, तो बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं कि नेल पॉलिशेज़ आप कौन सी लगाती हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर लाइट कलर्स पसंद है, तो अभी मैंने ये वाला अप्लाई किया हुआ है। तो यार ये मुझे जो जहाँ से अच्छा लाइट कलर न्यूड्स में मिल जाता है तो मैं ले लेती हूँ, मैं डार्क कलर्स बहुत कम लगाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना एक न्यू लिपस्टिक ऑर्डर की थी, ये है बेसिकली लिप क्रेयॉन, जो कि है बॉर्जिया ब्रांड का, बॉर्जिया या बॉर्जस कहते हैं। तो ये जो है ना मतलब मुझे इतना पसंद आया जब से ये आया है ना, तो मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये इतना बड़ा उसमें पैकिंग में आया था और जो पार्सल ऐसे आते हैं ना, ये है तो ये बहुत सेफ़ पैकिंग, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है
इनको खोलने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे पास जब कोई चीज़ आती है ना जो मैंने ऑर्डर की होती है, बहुत देर से मैं वेट कर रही होती हूँ क्योंकि मेरा तकरीबन जो है हफ़्ते बाद पार्सल मिला था। तो मुझे ये होता है कि मैं फटाफट इसको खोलूँ और ये इतना प्यारा कलर है यार, मतलब ये हर किसी को सूट करने वाला है, चाहे आपकी कोई भी स्किन टोन है, आपको ये सूट करेगा। और ये मैं आपको बता देती हूँ, ये बॉर्जस का है और इसका शेड है 05। तो मैं यहाँ चेक कर रही थी कि निकलेगा कैसे, लेकिन ये शार्प होने वाला है। ये देखिए जो मैंने लगाया हुआ है ना अभी कैमरा, ये इस पर कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, ओरिजिनल कैम है। तो यही सेम कलर है, या थोड़ा सा इससे डार्क हो सकता है, मतलब सूट करता है। ये वो वाला न्यूड नहीं है जो लगा के, या कुछ ऐसे न्यूड होते हैं जैसे मेकअप के साथ लगते हैं। तो यहाँ पे मामा ने खीर बना ली है, यानी कल की तैयारी हो गई। कल यानी भाई ने आना है, तो अभी आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये मैंने अपने डिनर के लिए बनाया था सैंडविच, और उसके बाद मैं यहाँ पे अंडा बना रही थी नेक्स्ट डे, मामा को बना के दे रही थी। साथ में चाय मैंने अपनी और मामा की बनाई। तो आज का दिन काफ़ी हेक्टिक होने वाला है, तो अभी आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो बस जी, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये वो वाला सीन होने वाला था। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है उस पे काबू पा लिया, और यहाँ पर मामा का मैं नाश्ता बना के उनको दे के आती हूँ। फिर आज के काफ़ी सारे हैं काम करने वाले। आज मैंने खाना भी बनाना है, इसके अलावा बेडशीट वगैरह भी भाभी वगैरह की जो है ना वो न्यू बिछानी है, जो कि हम लोग लेके आए थे। इसके अलावा और भी काफ़ी काम है, लेकिन ये है कि मैं क्योंकि तब तक नीचे ही रह रही होती हूँ भाभी के रूम में, तो इस वजह से मेरी काफ़ी चीज़ें नीचे होती हैं। तो मैंने हर चीज़ जो है ना वो अपनी ऊपर शिफ्ट की है, इसीलिए तो मैंने जब ऊपर लेके आई थी मैं अपना मेकअप और ये सब चीज़ें, तो वो फिर मैंने सारा क्लीन भी कर लिया, साफ़ भी कर लिया, जो निकालने वाली चीज़ें वो निकाल भी दी। तो इसलिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक थे मेरे लिए। और फिर मैंने अपनी वार्डरोब भी सारी सेट की दोबारा से, क्योंकि चीज़ें कब कोई इधर कोई इधर कोई नीचे कोई ऊपर इस तरह पड़ी हुई थी, तो वो मुझे मज़ा नहीं आता इस तरह काम करने का। और फिर ये जी सो का माल से हम लोगों ने लिया था, और ये पूरा सेट है, मतलब हमने इसका खुद पेयर बनाया था, तो ये बड़ा मज़े का लग रहा था। और ये जी मामा ने अब न्यू क्विल्ट भी निकाल दिया है कि चलो जी ये भी साथ ही रख देते हैं। और उसके बाद फिर अभी मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि अभी कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं था और मेरा ट्राइपॉड भी ऊपर पड़ा हुआ था। तो ये जो है ना इसके ऊपर हॉर्सेस बने हुए हैं, तो हमने पहले नहीं ये चीज़ नोटिस की थी, लेकिन मैंने मामा को कहा, मैंने कहा मामा कौन सा ये बिछा के नमाज़ पढ़नी है अगर ये है भी यहाँ तो कोई बात नहीं, खैर है। तो ये बड़ा मज़े का लग रहा था। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अब भी मैं किचन में आ गई हूँ, और तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था, तो शाम को रात को उन लोगों ने आना था, तो मैंने सोचा मैं आराम से तैयारी शुरू करती हूँ। तो मैंने चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करके रख दिया। तो इसके मैरिनेशन के लिए आप लोगों को मैंने हमेशा बताती हूँ कि बहुत सिंपल मैरिनेशन करती हूँ। दही के अंदर मैं जो है ना वो लेमन डाल देती हूँ, और कोई भी आपके पास मसाला पड़ा हुआ है, तो अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं चाट मसाले से भी काम चला लेती हूँ। तो चाट मसाला डाल दें, घर की जो अपनी स्पाइसेस हैं वो भी लाजमी डाला करें। नमक अवॉइड किया करें, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है, लेकिन स्पाइस थोड़ा कम होता है, तो इसलिए मिर्चें, लाल मिर्चें मैं थोड़ी सी और ऐड कर देती हूँ। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के और उसको आप रख दें। अगर आपके पास जो है वो तिक्का मसाला है तो बहुत अच्छी बात है, आप तिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने जो है ना वो चाट मसाला यूज़ कर लिया। अच्छा, फिर भाई की होती है, मतलब क्योंकि आप लोगों को पता है जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनको ये होता है कि सब्ज़ियाँ और दालें ज़रूर होनी चाहिए खाने में, जब हम आए कि मटन या चिकन यानी गोश्त तो हम उधर से भी खाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने फिर दाल बना ली, और दाल के अंदर जो है ना मैं सारे मसाले डाल के उसको रख दिया था। जब दाल गल गई तो मैंने जो है ना ऊपर ऊपर से मसाले उठाए, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया, और ऐसे इतनी मज़े की और क्विक दाल रेडी होती है ना, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसका तड़का रेडी करती हूँ, और तड़का लगाते हैं इसके ऊपर। और तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा जो है ना वो प्याज ले लिया था, देसी घी का तड़का लगाऊंगी, और थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी, और बस। और साथ जो कुकर आप लोग देख रहे हैं इसमें मैंने रखा हुआ था मटन रखा हुआ था, क्योंकि ये भी बनाना था। आलू गोश्त सब्ज़ी हम लोगों ने नहीं बनाई, क्योंकि आपी जो है ना उसकी कॉल आई थी, वो कह रही थी कि मैंने गोभी गोश्त बनाया, तो वो आप सब्ज़ी रहने दें, वो मैं ले आऊँगी। तो हमने कहा चलें ठीक है, उसने भी क्योंकि आना ही होता है, जब भाई ने आना था, तो इसलिए हमने कहा चलो ये भी काम हो जाएगा। तड़का लगा के और धनिया डाल के इसको जो मैंने रख दिया है अब साइड पर। और अब मैं अपना जो है ना वो मटन की बुनाई शुरू करती हूँ, क्योंकि मटन भी गल चुका हुआ था। मतलब इसको जो है ना अगर हम 10 मिनट लगाते हैं प्रेशर को, तो मैंने आज 5 मिनट लगाया था, क्योंकि उसके बाद मैंने आलू डाल के इसको फिर थोड़ा सा भूनना था, और फिर मैंने पानी डाल के इन दोनों को एक साथ गलने के लिए रख देना था। तो इसलिए जो है ना ये फुल कुक अगर होगा तो आपके बोटियाँ जो है ना वो ज़्यादा गल जाएंगी। तो बस इसकी बुनाई करेंगे, और फिर मैं इसको रखने वाली हूँ। आज सारा मैंने खुद बनाया था खाना। अब इसके अलावा मैंने बनाने हैं चनों वाले चावल इसके बाद, तो उसकी भी तैयारी मैंने साथ साथ शुरू कर दी थी। चावल मैंने भिगो के ऑलरेडी रख दिए हुए थे। मामा की आज जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मामा जो है ना मेरी बहुत पुट्ठे काम करती, बहुत पुट्ठे पंगे लेती हैं। कल सारे मामा ने कैबिनेट्स किचन के साफ़ किए हैं, मुझे पता भी नहीं चलने देती। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जो है ना वो ऊपर गई हुई थी,
मैं सारे अपने ऊपर के काम कर रही थी, मैंने अपना रूम सारा नीट क्लीन किया, वार्डरोब साफ़ की, मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल सारा जो है ना वो नीट एंड क्लीन किया। लेकिन जब मैं नीचे आई तो मेरी मामा जो है ना वो काम कर कर के किचन की और कैबिनेट साफ़ कर कर के जो है ना, हालाँकि कोई गंद नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अम्मियों को एक चीज़ होती है, एक सैटिस्फैक्शन उनको मिलती है कि हाँ, हमने ये भी काम कर लिया, हमने ये भी कर लिया। तो बस वही मामा ने को चाहिए होती है सैटिस्फैक्शन, तो जहाँ मर्ज़ी जिस मर्ज़ी कोने खुदरे में घुस जाती हैं और लग जाती हैं। अब मामा कहीं हमें घर में ना मिल रही हो तो हमें पता होता है कि या तो किचन में लगी होंगी या फिर स्टोर में किसी जगह कोई चीज़ में लगी होंगी कि ये भी काम कर लेती हूँ। तो बस आज मैंने न्यू वाला ये निकाला है पतीला, और इसमें चावल बड़े मज़े के खिले हुए बनते हैं, क्योंकि आपके चावल टूटेंगे नहीं, क्योंकि जितना आपका बर्तन खुला होगा ना उतने आपके चावल टूटने से बच जाएंगे। तो ये देखें जी, चावल भी आज काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि आप ही ने भी आना था रात को, भाई वगैरह ने भी, और हम लोग तो हैं ही हैं। तो वैसे तो हम लोग घर में 3 लोग होते हैं, तो उनके लिए तो खाना हमारा बहुत चुनु-मुनु सा बनता है। तो इसलिए जो है ना मैंने ये लिया था, और यहाँ पर बाकी का मसाला भी रेडी कर लिया, और ये चने भी हमने ऑलरेडी बॉयल करके फ्रीज़ किए हुए थे। और मेरा दिल किया कि मैं थोड़ा-सा जो है ना इनके अंदर मेवे भी डालती हूँ, चने वाले चावलों में मेवे बड़े मज़े के लगते हैं, तो बस मैंने वो भी डाल दिए। और तड़का जो है ना मेरा भुन गया, इसका मैंने कलर निकाल लिया था। तो प्रॉपर मैंने कोई भी आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर की, बस मैंने जो है ना वो छोटा-छोटा आपको रैंडमली दिखा दिया कि मैंने आज क्या-क्या कुकिंग की है। और बहुत से लोगों को कुकिंग का देखने का मज़ा भी आता है, चाहे रेसिपी ना भी शेयर करो। और मेरी अंदर भी ये चीज़ है कि मैं बस देख ही रही हूँ ना, चाहे पीछे कोई व्लॉग में बातें कोई और कर रहा है, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा मज़ा आता है कि आप देख कुकिंग रहे हो और आपको जो है ना कुछ लोगों को सैटिस्फैक्शन मिलती है कुछ चीज़ें देखने से, जैसे कुछ लोगों को क्लीनिंग देखने से, क्योंकि मुझे पर्सनली जो है ना वो क्लीनिंग, कुकिंग, इन चीज़ों को देखने का जो है ना वो बड़ा मज़ा आता है। तो खैर साथ-साथ जो है ना मेरा काम भी हो गया है। अब मैं इनकी थोड़ी-सी बुनाई करूँगी, फिर इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी डबल क्वांटिटी में, और उसके बाद राइस ऐड करेंगे तो बस ये डन हो जाएँगे। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि नमकीन चीज़ में आप लोगों ने कभी मेवे ट्राई किए हैं? क्योंकि मज़े के लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भी मेवे पसंद नहीं है, तो मैं बस इतने से डालती हूँ कि कहीं-कहीं आएँ। और कुछ लोगों ने तो मतलब चनों के बराबर की भी मेवे डाले होते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही कुछ मीठा हो गया है, क्योंकि मेवे एक तो मीठे मीठे भी बहुत ज़्यादा ही होते हैं। और हम पंजाबी जो है ना वो तो बहुत ही वियर्ड कॉम्बोज़ जो है वो ट्राई करते हैं। ज़र्दे के साथ हम लोगों ने पुलाव खाना आता है, ज़र्दे के साथ, ज़र्दे के ऊपर हम लोग जो है ना वो अक्सर चिकन की ग्रेवी डाल के भी खा लेते हैं। तो मुझे बताइएगा कि कौन-कौन जो है ना वो ऐसे करता है, क्योंकि हमारे अंदर तो ये हरकतें हैं। हाँ, मेरे जो मतलब भाई है ना, या पता नहीं मामा कौन, इनमें से कोई एक बंदा ऐसे करता है, वो खीर के साथ जो है ना वो दही भी खा लेते हैं। मतलब खीर मीठी होती है तो उसके ऊपर जो है ना वो दही थोड़ी खट्टी-खट्टी होती है, तो वो डाल के भी खा लेते हैं। तो ये तो बहुत ही वियर्ड कॉम्बो है, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मज़े का होगा। उसके बाद फिर रात का टाइम हो गया था, तो आपी भी आ गई थी, तो मैंने कहा मेरा सारा काम शाम तो हो गया डन, तो मैं जा रही हूँ अब रेडी होने के लिए। तो ये मैंने जो न्यू गुल अहमद से ड्रेस लिया था, ये मैंने वो पहन लिया, और आपी जो है वो गोभी गोश्त ले आई थी, तो हमने ये भी डाल दिया। अब जी बस हमने गर्म करना है, जैसे ही सब लोग आएँगे फिर हम सर्व कर देंगे। आपी ये लेके आई थी राउंड ट्रिप से मिठाई, उस्मान मिठाई, ये बहुत मज़े की, अगर किसी ने ट्राई नहीं की यार, ये इतनी मज़े की है, मुँह में डालो और घुल जाती है। मतलब जितने भी मैंने आज तक खाए हैं ना गुलाब जामुन, तो मुझे वो इनमें से सबसे ज़्यादा मज़े का जो है ना वो ये वाला लगा है। तो अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया ना, तो मेरे कहने पे एक बार ट्राई लाज़मी करिएगा। वैसे मुझे मिठाई या मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्ती मुझसे 2 खाए जाते हैं। और अगर आप इनको हल्का-सा गर्म कर लेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि अभी-अभी फ्रेश आपके लिए ये बने हैं। और हमने ये भी जो है ना वो निकाल के रख दिया था, ताकि हम इनको हल्का-सा जो है ना वो गर्म करके तो फिर सर्व कर देंगे। तो उतनी देर में ही जो है ना वो बेल हो गई, और मैं और आप ही तो घर थे, बाकी बच्चे, भाई और अम्मी-अब्बू जो है ना वो लेने के लिए गए हुए थे। तो ये हमने जल्दी से खाना लगा दिया। और मज़े की बात ये है कि जो मैंने चिकन बनाया था वो मेरा एयर फ्रायर में ही रह गया, मैंने गर्म करने के लिए वहाँ रखा हुआ था, और वो वहीं पे रह गया। देखिए अभी मैंने उसको सर्व भी नहीं किया। तो ये क्लिप मैंने नहीं बनाया, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से लिया, क्योंकि मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं गई नहीं थी। तो बस जी अब बच्चे आ गए माशाल्लाह, घर में रौनक लग गई है। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे मिलूँगी कल, तब तक जी अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।